राम राम नमस्कार दोस्तों। मैं आप सबका साथी भंवरलाल कड़ला आपके अपने चैनल एरेना कंसेप्ट पर आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, मेरी पहली पुस्तक राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, इसको आपने खूब प्रेम दिया। ये इसका सेकंड संस्करण है 7 संभाग और 41 जिलों के आधार पर। ये अभी मार्केट में धूम मचा रही है, सभी पुस्तकों में ये ट्रेंडिंग में चल रही है। अभी जो हाल ही में एग्जाम हुए हैं, जैसे डिप्टी कमांडेंट, जूनियर केमिस्ट, उसके साथ में एसआई एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, चाहे रीट के एग्जाम हो, लैब असिस्टेंट का एग्जाम हो, चाहे कृषि पर्यवेक्षक के एग्जाम हो, सब में जो है इस पुस्तक ने धूम मचा रखी है। तो इस पुस्तक के डेमो पीडीएफ के बारे में आज बात करेंगे और कौन से एग्जाम के लिए ये एकदम से वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो देखिए साथियों, प्रामाणिक स्रोत और वर्तमान परीक्षा पैटर्न पर आधारित ये पुस्तक है। सर्वाधिक प्रश्न देने वाली पुस्तक के साथ में ये आरएएस, जो वर्तमान प्री आरएस प्री और मेंस दोनों का सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा, भूगोल और अर्थव्यवस्था का। असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ में स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, पटवार, वीडियो, सीईटी, एलडीसी और पीटीआई वैकेंसी, जितनी भी राजस्थान के अंदर वैकेंसी होती है जिसमें राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था का पार्ट पूछा जाता है, भूगोल के लिए आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न आपको अलग से आरबीसी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, न हिंदी ग्रंथ अकादमी की कोई पुस्तक, न अलग से कोई रिपोर्ट, और ना ही आपको आर्थिक समीक्षा या बजट पढ़ना पड़ेगा। सूजस करंट का भी इसमें जो है पोर्शन ऐड किया गया है। लेखक भंवरलाल कड़ला यानी मैं ही हूँ, और 1 साल की मेहनत से मैंने ये पुस्तक तैयार करी थी। वर्तमान जो है इसका सेकंड एडिशन मार्केट में धूम मचा रहा है। देखिए शुरू करते हैं। बताता हूँ आपको, ये इसका फर्स्ट कवर है। वो कवर आप इसकी स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें। इसका दुकान वाले को आप अपनी ये पुस्तक का फोटो दिखा दें, वो आपको मंगवा के दे देगा, या इसको ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं। ये इस पुस्तक की इंडेक्स है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं। टोटल 23 टॉपिक हैं और 322 पेज के अंदर सबको सारगर्भित करते हुए टू द पॉइंट वन लाइनर के फॉर्मेट में लिखा गया है। सारणियों का यूज भी किया गया है। 28 से 30 मैप इस पुस्तक के अंदर यूज किए गए हैं। टोटल जो है 322 पेज में पीवाईक्यू भी साथ में ऐड किए गए हैं, यानी ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर दोनों ही फॉर्म में। पीवाईक्यू के लिए अलग से बुक खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बीच में बताऊंगा कैसे कंटेंट के साथ में जो है पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये टॉपिक है जो नॉर्मल रूप से टॉपिक होते हैं, जैसे आपके सामान्य परिचय, भौगोलिक उपनाम, भौतिक प्रदेश, अफवाह तंत्र, जिले बांध, जलवायु, वनस्पति, जैव विविधता, वन्यजीव अभयारण्य, मृदा के साथ में पेयजल सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण की तकनीकें, कृषि, डेयरी विकास, ऊर्जा, उद्योग, खनिज, परिवहन, पर्यटन, सूखा व काल, प्रमुख विकास कार्यक्रम, जनजातियां, जनजाति के साथ में जनगणना और अनुसंधान केंद्र, जो कि रीट में स्पेशल था, और जनगणना को तो इसमें बहुत विशेष तरीके से मैंने लिखा है। ये देखो इसका पहला पेज है। शुरू के 8 पेज जो है आपको कलरफुल मिलेंगे, जिसमें राजस्थान के मैप वगैरह आपको कलरफुल मिलेंगे। कृषि जलवायु प्रदेश का मैप और संभागीय मैप आपको कलरफुल मिलने वाले हैं, और शुरू के कुछ पेज आपको रंगीन में मिलने वाले हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में। जो इंपॉर्टेंट है उसको सारणी के अंदर भी, जैसे क्रम पूछते हैं कि राजस्थान के लिए नामकरण में क्रम भी पूछ सकते हैं। इस प्रकार से ये राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में ना, ये अक्षांश और देशांतर पीवाईक्यू हो गई। ये अपना दूसरा टॉपिक है भौगोलिक उपनाम, ये भौतिक प्रदेश, यानी जो चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं सिर्फ वही चीजें इसमें ऐड की गई हैं, कोई भी एक्स्ट्रा शब्द आपको नहीं मिलेगा इसके अंदर। ये देखिए अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र में क्या है कि जैसे इन सबका सारांश, जैसे चंबल की बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, दाएं तरफ से मिलने वाली कौन सी है। ऐसा नहीं कि आप पूरा पाठ पढ़ो फिर आपको पता लगे कि अच्छा ये दाएं से मिलती है, बाएं से मिलती है। सब नदियों को, चाहे वो बंगाल खाड़ी तंत्र की हो या अरब सागर की हो या जो है आंतरिक प्रवाह की नदियां हो, उनको जो है एक ही पेज पर समाहित कर दिया ताकि आप ढूंढ पाओ। ये जो व्हाट्सएप नंबर है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के, आप यहाँ से जो है ऑनलाइन इसको ऑर्डर कर सकते हैं, या ऑफलाइन भी जो है आप किसी पुस्तक शॉप से ले सकते हैं। ये जैसे चंबल का जो है इस प्रकार के शानदार एचडी क्वालिटी के मैप आपको जो है अपनी पुस्तक में मिलेंगे। और ये देखिए, ये ऑथेंटिक सोर्स से है कि इसकी लंबाई कितनी मानी गई है, 965 या 1051, या इसकी जो है राजस्थान के अंदर लंबाई कितनी है, वो भी सारी चीजें इसके अंदर आपको दी गई है। ये जिले और बांध है, जलवायु है, जैव विविधता है ना। ये इस प्रकार से हर चीज में आपको अब तक का करंट से अपडेट की बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं, वन्यजीव पार्क कितने हैं, साथ में राष्ट्रीय उद्यान और साथ में टाइगर रिजर्व कितने हैं, रामसर साइट्स कितनी है, 5 है। इस प्रकार से सारे अधिनियम वगैरह। ये मृदा संसाधन से संबंधित टॉपिक आपको मैं दिखा देता हूं। ये मिट्टियां हैं, जो जैसे देखोगे आप कि मिट्टियों से संबंधित आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, कहां पाई जाती हैं, इसकी विशेषता क्या है ना। बहुत सॉलिड काम किया गया है, जिसमें आपको देखो ऊपर मिट्टी पड़ी और नीचे आपको जो है पीवाईक्यू देखने को मिल जाएगा। पूरे टॉपिक में इस प्रकार से काम किया गया है। आपको अलग से भटकना नहीं पड़ेगा कि आपने आज मिट्टी टॉपिक पढ़ा है, आप 2 दिन बाद टॉपिक पूरा करके फिर पीवाईक्यू देखोगे, नहीं। हाथों हाथ ही ऊपर टॉपिक पढ़ा और नीचे आपको जो है हाथों हाथ पीवाईक्यू मिल जाएगा कि ये किस एग्जाम के अंदर आ रखा है और कैसा प्रश्न बनता है। सफल तभी हो पाओगे जब आपको पता लगेगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाएगा। वरना किताबें तो खूब है, उसमें जो है आपको पता नहीं लगता कि एग्जाम के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ना है ना। बार बार रिवीजन नहीं करना आपको। मैप और जो है ये सारणियां जैसे दे रखी है, नवीनतम डाटा है, आपको अलग से किसी साइट पर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। वन स्टॉप सॉल्यूशन इसीलिए मैं कह रहा हूं
है ना। कृषि वर्ष 2024-25 के डाटा भी है, साथ में 2023-24 की, ये एग्रीकल्चर एट ए ग्लांस, वहां से भी ये डाटा जो है साथ में ऐड किए मैंने। ये जल संरक्षण की तकनीक है जो कि अपने पारंपरिक है या नई तकनीकें हैं, इसमें जो है केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट भी नवीनतम शामिल कर दी गई है। राजस्थान में कृषि देखो, ये आपकी आर्थिक समीक्षा का डाटा वगैरह सब साथ में ऐड कर दिए हैं। ये देखो उपसत्र का योगदान भी डाल दिया साथ में, ये पशुगणना भी साथ में डाली है, और ये पशुगणना के संदर्भ में डाटा की 5 वर्ष में होती है, कौन करवाता है, पहली कब हुई थी, कमी किस में आई थी, है ना। 24 वाली जो हो रही है उसके अंदर भी ये डेयरी विकास आप देखोगे, दूध उत्पादन डेयरी विकास, इस प्रकार से बहुत शानदार फॉर्मेटिंग के साथ में बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन आपकी जिंदगी में ये कलर भरेगी, नौकरी आपको लगवाने में बेड़ा पार करवाएगी ये पुस्तक। ये जो है जैसे ऊर्जा संसाधन है, इस प्रकार से देखो आपको क्रम बना के दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा कौन सी है, उसके बाद में कौन सी है। लेकिन आपको मैं सारे टॉपिक एक बार दिखा देता हूं, आप रोक के दुकान पे जाकर के आराम से देख भी सकते हैं कि कोई परीक्षा में एग्जाम में कोई हार्ड क्वेश्चन आया तो इस पुस्तक के अंदर है या नहीं है। आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। फर्स्ट ग्रेड के अंदर पहला एग्जाम जो हुआ था, ए ग्रुप वाला, उसमें 11 में से 11, बी ग्रुप में 10 में से 10, है ना। सी ग्रुप में 16 में से 16, राजस्थान अपने जो भूगोल वाला पेपर हुआ था, स्कूल में था, उसमें 21 में से 20 प्रश्न अपनी इस पुस्तक में से आए थे। ऐसे ही के अंदर 15 में से 14, फिर जो है दूसरा जो शिफ्ट हुआ उसमें 13 में से 12 क्वेश्चन, कृषि पर्यवेक्षक में भी 30 से प्लस क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिले। रीट में भी इसका रिजल्ट जो है, रीट के कारण ये पुस्तक जो है चर्चा में आई थी। और अभी विद्यार्थियों आप सबका बहुत प्रेम मिल रहा है इस पुस्तक को, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये जैसे देखिए आपने ऊपर चीज पढ़ी है और नीचे आपको पीओ को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये खनिज संसाधन है, देखो आप कि उदाहरण इस प्रकार से दे रखा है कि किसी पुस्तक में, इधर जो है राजस्थान का स्थान दे रखा है किस चीज में है और कौन से वर्ष में है। खनिज उत्पादन मूल्य में 2024-25 का डाटा दे दिया है, 23-24 का भी दे दिया, उत्खनन में कौन सा स्थान है। इस प्रकार से जो नीड है, मुझे पता है कि यहाँ पे बच्चों को नीड होती है, वो टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे कमेंट करके थक जाते हैं कि सर आपकी पुस्तक में ये लिखा हुआ है, ये सही है कि नहीं है। आप जो है मेरी इस पुस्तक में पहले ही पेज पर मेरी टेलीग्राम आईडी दे रखी है, और जहां भी आपको डाउट हो आप जो है मेरे को मैसेज भेज सकते हैं फोटो खींच करके, मैं आपका जो है लगभग 24 घंटे में सबका रिप्लाई करता हूं, है ना। तो ऐसे नहीं कि मैंने पुस्तक लिख ली और अब मेरे उसका कोई धनी दोरी नहीं है। अगर आपने मेरी पुस्तक खरीदी है तो ये आप मेरे को ओढ़मा दे सकते हो, और मेरे को आप जो है थैंक यू बोल सकते हो कि सर एग्जाम में मैंने आपकी पुस्तक ली और जो है इसमें से प्रश्न आए। ओढ़मा दे सकते हो कि सर बाकी पुस्तक में से इतने आए, आपकी पुस्तक में से नहीं आए। मैं ओढ़मा जानने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अगर राजस्थान में कोई प्रश्न किसी पुस्तक से बाहर गया तो अपनी इस पुस्तक में मिल सकता है, और अपनी पुस्तक से बाहर गया यानी कि राजस्थान की किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। समझ गए ना। इस प्रकार से मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं क्या मैंने एक लाइन और एक शब्द पर जो है दिन रात एक किए हैं। मैं स्कूल का टाइम जब 7 बजे था ना, तो 3-4 बजे तक इस पुस्तक में मैंने काम किया है। प्रूफ रीडिंग भी जो है उसमें बहुत से साथी ने बहुत शानदार प्रूफ रीडिंग करवाई है, और आप सबका तो स्नेह मिल ही रहा है, मुझे फीडबैक मिल रहा है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आप जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना आपका जो भी रिव्यू है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें क्या सुधार की जरूरत है, जो भी आपका रहे, आपने किस एग्जाम के लिए खरीदी थी पुस्तक और कैसा आपका रेस्पॉन्स रहा। ये देखो सड़क परिवहन, कुछ भी लाइन एक्स्ट्रा नहीं लिखी है, देखो आप, ये आर्थिक समीक्षा की लाइन है, उसके बाद में देखो ये इसकी अपने विभाग की पीडब्ल्यू विभाग की जो वार्षिक प्रतिवेदन है वहां से लिया है मैंने, देखो डाटा ये देखो आपको यहां से मिल जाएगा, पीवाईक्यू मिल जाएगा कि इसमें से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ये देखो 4 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, घनत्व पूछते हैं कि इसकी लंबाई पूछते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई पूछते हैं, या इसके अनुसार जो है सड़कों की कुल लंबाई कितनी, ये पूछते हैं। तो आपको पता लगना चाहिए ना कि मैं ऐसे पढ़ते जा रहा हूँ, रिवाइज करते जा रहा हूँ, या मेरे पास ऐसी कोई शॉर्ट बुक है, शॉर्ट नोट्स वाली, जिसमें जो है क्वेश्चन कवर ही नहीं हो रहे, मेरे को खुद पे भरोसा नहीं हो रहा, मैं मेहनत खूब कर रहा हूं लेकिन उसमें से क्वेश्चन नहीं आए, तो उसमें ये दिक्कत नहीं है। आपके मैट्रिक 322 पेज में पूरा दिया गया है, यानी इसमें क्वेश्चन भी ऐड किए गए, कम से कम 50 से 55 पेज आपको इसमें क्वेश्चन के मिलेंगे, तभी जो अपनी किताब 322 में होगी, वरना 260 में ये किताब पूरी की जा सकती थी अगर सिर्फ मैं थ्योरी देता तो पीवाईक्यू के साथ में मैटर देने में ये पुस्तक, इस पुस्तक का कोई मुकाबला नहीं है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये एग्जाम में आप देख लेना, इनका रिजल्ट देख लेना। जैसे पर्यटन है, ये आर्थिक समीक्षा से डाटा, घरेलू पर्यटन, ये विदेशी पर्यटक घूमना पड़ता है। देखो आप घरेलू पर्यटक की ढूंढना देखें किसी पुस्तक में आपको मिले, चाहे किसी पुस्तक में मिल जाए, करंट की पुस्तक में मिल जाए, आर्थिक समीक्षा में मिल जाए, मुझे बताना कि 2024 के बाद में 2025 में घरेलू पर्यटक सर्वाधिक कौन कौन से जिलों में आए, आपको मैं जान लूंगा कि सर इस पुस्तक में लिखा हुआ है, मुझे बताना सर, क्योंकि ये पुस्तक में मिलेगा नहीं, किसी आम जगह से नहीं लिया है ना, तो आपको आर्थिक समीक्षा में मिलेगा, न हिंदी कथा में मिलेगा, न बजट में मिलेगा, है ना। तो ये चीज है किसी पुस्तक में नहीं मिलेगी, अपनी पुस्तक में मिलेगी कि घरेलू पर्यटक 2025 में सर्वाधिक कहां पे आई, सीकर, अजमेर, चित्तौड़, जैसलमेर, इस पे मेहनत लगती है ना। ये पुस्तकें 1-2 टॉपिक और हैं, सूखा और अकाल है, जैसे देखो अभी कल क्वेश्चन पूछा था भूगोल के अंदर, जो भारत का भूगोल था, अपने स्कूल व्याख्याता वाला जो भूगोल पेपर था, उसमें पूछा था कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सूखे का वर्गीकरण कितने भागों में किया है, या कितने प्रकार का वर्गीकरण किया है, तो ये किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, सिर्फ अपनी पुस्तक में था, है ना। इस प्रकार से ये सामान्य सूखा क्या होता है, गंभीर सूखा क्या होता है, ये पीवाईक्यू दे दिए साथ में,
तो आपको पीओ की खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ। जहां जहां नीड थी, ऐसे तो पीओ सारे डाल दो रिपीट हुए, पर जहां नीड थी इस टॉपिक में से कैसा प्रश्न बनता है, उस हिसाब से मैंने पीओ को ऐड कर लिया। ये सारी योजनाएं, बजट की आर्थिक समीक्षा की सारी योजनाएं होगी। ये जनजातियां हैं सेकंड ग्रेड में और आरएस वगैरह में ऐसा ही मैं सीधी सीधी पूछते हैं। ये जनगणना वाला टॉपिक, इस टॉपिक में आपको राजस्थान में जो है सबसे अधिक मिलेगा। इसमें मैटर अधिक यानी कि टॉप क्लास और विद्यार्थियों की मांग के अनुसार किस प्रकार से, देखो ये अभी 27 वाली जनगणना जो हो रही है उसके अनुसार भी जानकारी दे रखी है किस प्रकार से है। ये देखो आपने जनगणना तो पढ़ा, जैसे जनगणना तो पढ़ा, ये टॉप 6 जिले दे दिए मैंने, क्योंकि अभी 6 भी पूछे थे जूनियर केमिस्ट्री के अंदर शायद, तो उसमें 6 जिलों तक का पूछा था कौन सा सम्मिलित है कौन सा सम्मिलित नहीं है, और न्यूनतम 6 भी दे दिए। साथ में एक पीओक्यू भी दे दिया। पीओक्यू तो मैंने खूब सारे ऐड करे। ये देखो ये मैप के अंदर जितनी बाकी पुस्तकों में लिखा रहा था ना, कुछ कुछ ऐसी पुस्तकें हैं तो उनके बराबर तो अपने यहाँ पे मैप के अंदर दे दिया। तो ये मैप आप देखोगे ना कि सबसे कम कहाँ है, जैसलमेर के अंदर है, सर्वाधिक कहाँ पर है, देखो सर्वाधिक आप 500 से ऊपर वाला कौन से जिले हैं। मैप देखोगे, जितना आप अधिक मैप देखोगे उतनी आपकी जो है बिंब बनेगा, ज्यादा स्थायी बनेगा और आपको ज्यादा याद होगा, ठीक है ना। ये जो है रेट के अंदर है, अनुसंधान के अंदर इस प्रकार से दे रखे हैं, इनके शॉर्ट नाम देकर के कभी पूछ देते हैं सीधे, और कई बार तो ऐसा ही आरएस जैसी भर्तियों के अंदर भी इनमें से क्वेश्चन बनता है। अनुसंधान के अंदर सारे एग्जाम जो है उद्योग से संबंधित हो, कृषि से संबंधित हो, सारे जो है इसके अंदर कवर किए गए हैं और योजनाओं को भी इसमें कवर किया गया है। ये पुस्तक जो है राजस्थान में आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएगी और साथ में आप ऑनलाइन भी इसको जो है मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको जो है ये व्हाट्सएप नंबर है 8949279482, इस पर आप जो है व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं। इसका कवर पेज आपको जो है मैं एक बार वापस दिखा देता हूं, आप उसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर के रिजल्ट जो है उसका, रिजल्ट के लिए आप इस वीडियो के कमेंट में देख सकते हैं कि जो मैंने बोले हैं वो उनकी पीडीएफ डाल रखी है। ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया अब उसका कोई धनी धोरी नहीं है, आप बाकायदा परख हैं। जो मार्केटिंग का जमाना चल रहा है ना आजकल, ऐसे बोल के चला जाता है कि मेरे 90 आ गए ऐसे आगे, तो ये जमाने से आपको इस भीड़ से अलग होना है। आपको जा करके देखना है कि जो ये सर बोल रहे हैं इनकी पुस्तक से आया है या ऐसे ही लंबी लंबी फेंक रहे हैं। आपको पीडीएफ देखनी है, उसके बाद में वीडियो सॉल्यूशन देखना है, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। सभी एग्जाम का जो मैं बोल रहा हूं उनका वीडियो सॉल्यूशन भी करवा रखा है। बहुत कम जने करवाते हैं ऐसे वीडियो सॉल्यूशन, लाइन टू लाइन और पेज नंबर के साथ में अपने जो है प्रूफ दिए हैं। ये जो पुस्तक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अपनी क्लासें रेगुलर चल रही है पीवाईक्यू की, तो जो है आप उनको भी जरूर देखते रहें, है ना। ये पुस्तक है अपनी राजस्थान भूगोल एवं अर्थव्यवस्था ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से आती है, सेकंड संस्करण ही लेना आप मार्केट से। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अपने जो है कमेंट में रिव्यू जरूर देवें कि आपने ये पुस्तक पढ़ी है तो आपका इसके प्रति क्या सजेशन है, क्या फीडबैक है। राम राम, धन्यवाद साथियों।